PNI टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से मौजूद हूँ स्वामी जी के साथ। स्वामी जी, ये नबी क्या है? नबी के देखिए, नबी के कई पर्यायवाची हैं। रसूल, प्रॉफिट, मसीहा, पैगंबर, अवतार। ये ईश्वर के कोई खास दूत होते हैं, ये जिसको रसूल बुलाते हैं। देखिए कुरान के अंदर, कुरान क्या है? कुरान एक कंपाइल्ड किताब है। भगवान ने क्या किया, जब भगवान ने देखा बड़ी गफलत हो रही है नीचे धरती पे, तो भगवान ने तौरात भी दी, जबूर भी दी, इंजील भी दी, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, बाइबल, ये सारी किताबें। मगर उसके बाद भगवान ने एक कुरान कंपाइल्ड किताब उतार दी। तो कुरान में लगभग 25 प्रॉफिट्स का जिक्र है, जिन्हें आप मसीहा कह लो, प्रॉफिट कह लो, पैगंबर कह लो, अवतार कह लो। तो इसमें जो है नूह के बाद मोहम्मद साहब का जिक्र है कि नूह को और मोहम्मद आपको हमने एक ही रास्ते पर चलाया। और इस बीच अल्लाह कहते हैं इब्राहिम को, ईसा को, मूसा को मैंने ताकीद की। ताकीद मतलब उनसे मैंने आग्रह किया। तो आपको ये बातें अभी समझ नहीं आएंगी, मगर आपको ये बताया जाए कि नबी, रसूल, पैगंबर, मसीहा, प्रॉफिट, इनका अवतार, इनका क्या रोल है। भगवान धरती पे एक विशेष अपना दूत भेजते हैं। उसे पता नहीं होता मैं दूत हूं। नॉर्मल उसका जन्म होता है, नॉर्मल उसके कर्म होते हैं, मगर उसकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। उसकी समाज के अंदर हर बात बड़ी निराली होती है, बिल्कुल अलग होती है। सब धर्म ग्रंथों में जैसा जैसा दे रखा है वैसी वैसी उसके अंदर पहचानें मिलती हैं। जब समाज में बाइबल के मुताबिक 49 की एज में वो साक्षात अपने प्रेजेंट, अपने होशोवास, अपने इस बॉडी के अंदर भगवान से मिलकर आता है। जब मिलकर आता है तो वो सारी तैयारियां करता है। एक भगवान से मुलाकात होने के बाद नबी को पता चलता है कि मैं नबी हूं, जिसे रसूल कहते हैं, जिसे प्रॉफिट कहते हैं। जिसे जो ईसा मसीह ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं और मैं उससे मिलकर आ गया, मिलने का दावा कोई एग्जैक्ट बाइबल नहीं दे रही, मगर वो ईश्वर का अपने आप को बेटा दावा कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहूदियों को अपने एक नबी का इंतजार है। यहां हम एक वर्ड पकड़ लेते हैं, नबी, क्योंकि नबी ज्यादा कॉमन, रसूल वही है, प्रॉफिट वही है, मसीहा वही है, अवतार वही है, पैगंबर वही है, ये सब वही है, मगर अब एक नबी शब्द लेते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जिस शख्स को, उसको वो जी सपना आया, या जो अपने सपना नहीं आया, ये बार बार बताई जा रही है, होशो हवास में वो गया आपने। अच्छा ठीक है, मान लिया होशो हवास में जी। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो शख्स जी जिसने होशो हवास में ये सारी चीजें ब्लैक होल में देखी, हाँ जी, वो नबी है। भगवान ने उसको नबी के रूप में चुना है और भेज रखा है कि कुरान क्या कहती है और कुरान के बारे में वो बता रहे हैं, जग जाहिर करे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात एक ये भी सामने आएगी संसार के, एक तो नबी कभी भी दावा नहीं करेगा मैं नबी हूं। जिसने भी पास्ट में दावा किया मैं नबी हूं, वो फ्रॉड था। अच्छा, जिसने भी चाहे वो यहूदियों का हो, चाहे वो उसका हो। देखिए, राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। कृष्ण ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। कृष्ण ने कहा मैं करता हूं, मगर भगवान अपने आप को नहीं कहा। उन्होंने कहा अर्जुन तू लड़, मैं सब करूंगा, मगर भगवान उन्होंने अपने आप को कभी नहीं कहा। अवतार तो लिया ना, अवतार ये तो सत्य है। तो अवतार तो बोला ही आपको, नबी, रसूल, पैगंबर, प्रॉफिट, मसीहा, अवतार। ये आप पिछले 3 मिनट की टॉक्स में अवतार 4 बार बोला गया है। तो देखिए, भगवान जिसको भेजते हैं उसको भगवान सारी हर तरीके से उससे लैस करके धरती पे भेजते हैं, मगर एक एज पे उसे पता चलता है कि मैं नबी हूं। तो देखिए, वो नबी कौन होगा? नबी वो होगा जिसे पब्लिक कहेगी ये नबी है। अपने आप को नबी बोलने वाला कभी नबी नहीं होगा। पहले तो ये ध्यान रखिए। पास्ट में सबने खुद ही दावे किए। अब आप आइए पॉइंट, टॉपिक पे वापस। यहूदियों को अपने एक नबी का इंतजार है। ऐसे इंतजार है जैसे मां अपने बच्चे का इंतजार करती है ना, ऐसे वो अपने एक नबी का इंतजार कर रहे हैं। वो नबी जब आएगा तो धरती पे सुधार करेगा। वो नबी जब आएगा धरती पे साइंस के चमत्कार होंगे। वो नबी जब आएगा धरती के ऊपर रोशनी होगी। वो नबी जब आएगा तो ज्ञान ऐसे फैला हुआ होगा जैसे मिट्टी फैली हुई है, हवा फैली हुई है। वो नबी जब आएगा अंधकार में से संसार को नई जगह ले जाएगा। वो नबी जब आएगा ईश्वर की ऑथेंटिक पहचानों को बताएगा, फिजिकल अपीयरेंस को बताएगा, ईश्वर का एड्रेस बताएगा, ईश्वर के बारे में वो हर चीज बताएगा। वो फिर जब नबी धरती पे आएगा उसकी बात कोई मानेगा नहीं। तो भगवान
धरती पे एक बीमारी भेजेंगे। तो देखिए वो बड़ा निश्चिंत है, वो उसे पता है मेरा मैसेज जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, 2 लोग 100 लोग कुछ 1000 लोग वायरल हो रही है वीडियो। भगवान उसकी हेल्प के लिए धरती पर फिर एक कोरोना बीमारी भेजते हैं। वो बार बार धमकी दे रहा है सबको कि संसार की 95% आबादी मारी जाएगी, 95% आबादी मारी जाएगी, क्योंकि वो पढ़ चुका। देखिए वो सब कुछ पढ़ चुका, इसीलिए पुरानी सारी वीडियो में वो हर बात बता रहा है कैसे कोरोना अब क्या करेगा, कोरोना अब क्या करेगा, कोरोना अब क्या करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सब जगह वो लिख लिख कर बता रहे हैं, चिट्ठियां दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट भी एक 31 जनवरी 2021 को जारी की, उसकी चिट्ठियों और लेटर्स के दबाव में, कि कल को ये बातें खुल गई। ट्रंप ने जैसे बता रखा है कि भारत के अगले 150 साल बड़े टॉप के होने वाले हैं, भारत को नवंबर 2017 में ट्रंप ने बधाइयां दी। तो ये सब उसके होमवर्क का नतीजा है, जिसे वो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर सबको बता रहे हैं। मगर क्योंकि कुरान ही कहती है कि लोकल राजा को अपने नाम की चिंता होगी, इंटरनेशनल राजा को अपने धर्म की चिंता होगी। तो नबी देखिए, नबी जब धरती पे आता है वो फिर इस धर्म को सुधारता है। और नबी जो है कभी भी नहीं कहेगा कि मैं नबी हूं। अब देखिए वो क्या कहता है, वो तो कहता है मुझे नाली का कीड़ा समझो। मगर भगवान को वो मैसेज दिया जा रहा है, भगवान धरती पे एक व्यक्ति भेजते हैं, वो व्यक्ति आकर धर्म का सुधार करता है। धरती पे ऊट पटांग अजीबो गरीब हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। फिर जब साइंस और विज्ञान और राष्ट्र के नेता जब थक कर हार जाएंगे इस नेचुरल क्लैमिटी से, कोरोना से, तब वो उसकी बातों के ऊपर ध्यान देंगे। कुरान के अंदर कोरोना के बारे में ऐसे लिखा हुआ है जैसे इंग्लिश का डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है। स्वामी जी, ये जो आपका वो है जी, जब ये वो सारी चीजें जानता है कि जी। 2020 से कोरोना ने ये स्टार्ट किया। होगा और जी। आगे ऐसे ऐसे होगा। अलग अलग जो है तरीके से आएगा, जी, तो उसने इसका कोई इलाज क्यों नहीं बता रहा है? वो इलाज बता तो रहा है, कुरान के अंदर इलाज है। जैसे ही क्या इलाज है? जैसे ही संसार एक धर्म को, एक ईश्वर को मान जाएगा, एक ईश्वर को मानने के 2 पार्ट है, 2 तरीके हैं। धर्म की लड़ाइयां बंद हो जाएं, एक ईश्वर माना गया। मान लीजिए मैं और आप लड़ रहे हैं कि नहीं ये भगवान है, ये भगवान है, हमारी लड़ाइयां बंद हो गई तो पता चला भगवान एक अब ऑटोमेटिकली हो गया। या हम एक भगवान को जैसे ही मानेंगे धर्म की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। तो कोरोना का कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जैसे ही पूरा विश्व घुटने टेक कर एक ईश्वर के आगे अपनी इबादत करेगा और वो व्यक्ति साथ खड़ा होकर दुआ मांगेगा भगवान से, उसके बाद कोरोना धरती से खत्म हो जाएगा। वरना ये वो डे 1 की 2019 की वीडियो से चिल्ला रहा है, पूरा संसार, विज्ञान, डॉक्टर, अस्पताल, राष्ट्र नेता, WHO, UNO सारे उल्टा लटक जाए पंखे के साथ, तब भी कोरोना का हल नहीं मिलेगा। कोरोना तंग करता जाएगा और कोरोना का हल कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है। तो स्वामी जी, आपके हिसाब से मुझे लगता है कि कुरान एक व्यवस्था है। अगर कुरान एक व्यवस्था है जी। तो क्या सनातन धर्म में जी। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है? देखिए कुरान, थोड़ा सा और इसको डीप में चले जाएं तो आपको बैक से शुरू हो जाए, जबूर, इंजील, तौरात, कुरान। तो तौरात का मतलब है कानून, तौरात जो यहूदियों की किताब है उसका मतलब है कानून। इंजील का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी। कुरान का मतलब है पढ़ी जाने वाली। तो कुरान अभी नहीं पढ़ी जा रही, अभी कुरान 2% भी नहीं पढ़ी जा रही। अभी पूरा विश्व दबाकर 1.5 अरब मुसलमान अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो 1.5 अरब में 2% ही मुसलमान पढ़ रहे हैं। जैसे हिंदू में गीता कितनी पढ़ रहे हैं? बहुत कम, 1-2% लोग ही पढ़ रहे हैं, 3%, बाकी तो सब अपनी नौकरी कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए कुरान है पढ़ी जाने वाली। तो ईश्वर को कैसे पता था ये किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाएगी? अभी तो नहीं पढ़ी जा रही, मगर वो समय आने वाला है जब ये कुरान की बातें संसार के सामने आएंगी, कोरोना की बातें सामने आएंगी। ये जो बातें आपको बताई जा रही है कि व्यवस्था कुरान में लिखी हुई है, तो कुरान ऑटोमेटिकली अपने नाम से सार्थक साबित हो जाएगी और पढ़ी जाएगी। लोग जब ये पढ़ेंगे कि इसके अंदर मिस्ट्रीज बातें लिखी हुई हैं, इसके अंदर पजल्स हैं, इसको समझना, डीकोड, कुरान जब डीकोड होगी तो संसार का हर वैज्ञानिक सिर पकड़ के बैठ जाएगा। कुरान के अंदर पूरी ब्रह्मांड की बातें हैं। जैसे आपको बताया कुरान बटी हुई है 10% लॉ एंड ऑर्डर के लिए, 10% सामाजिक जीवन के लिए, 10% पति पत्नी रिश्तेदारी के लिए, 10% बच्चों के लिए, 10% सिस्टम। तो कुरान ब्रह्मांड के लिए, नासा के लिए कम से कम कुरान में 150 आयतें हैं। नासा की जितनी मर्जी नासा अपनी खोज कर ले, कुरान उससे आगे लिखकर कुरान बैठी हुई है कि ब्रह्मांड में ये चीजें हैं। तो देखिए कुरान एक व्यवस्था है, इंजील भी एक व्यवस्था है, बाइबल एक व्यवस्था है और तौरात एक व्यवस्था है। मगर आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी इस प्लेटफॉर्म से कि बाइबल के अंदर एक आयत ऐसी लिखी हुई है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, कि व्यवस्था किसको चाहिए होती है? चोर, उचक्के, बेईमान, लोभी, व्यभिचारी, अत्याचारी, निकम्मे, गंदे, मतलब जितनी बुराइयां एक पैरा के अंदर लिखी हुई, इन लोगों को हमेशा व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था सनातन धर्म को चाहिए ही नहीं। सनातन धर्म अपार है,
सबको अपने अंदर समा लेने वाला है। ईश्वर की, अल्लाह की पद्धति, पूजा पद्धति का सही मार्ग है। कुरान के अंदर 4 जगह आता है नबी के लिए कि आप ही केवल सही मार्ग पे हैं, क्योंकि जब वो ब्रह्मांड घूम के आया, अल्लाह से मिला, उसने पढ़ा तो उसको समझ पड़ी कि आप तो, वो तो सनातन धर्म का व्यक्ति है, जब अल्लाह को मिलकर आया तो मूर्ति पूजा तो और ज्यादा उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था आ गई। अपनी झोपड़ी के अंदर वो पहले 2 घंटे पूजा करता था, 8 घंटे पूजा करने लगा बैठकर। तो उसको अल्लाह की वाणी उसे मिल गई कि आप ही सही रास्ते पे हैं। तो काबा में भी देखिए 360 मूर्तियां थी, ये तो मोहम्मद साहब ने तोड़ी, उससे पहले मूर्ति पूजा चल रही थी। तो काबा में कैसे मूर्ति पूजा आ गई? जब इस्लाम, इब्राहिम ने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, तो इब्राहिम के बाद कौन सा ऐसा पैगंबर था जो इसको संभाल नहीं सका, और वहां 360 मूर्तियां लग गई जिन्हें मोहम्मद साहब ने तोड़ा। तो ये अब ये मामला सुलझेगा सारा। सनातन धर्म के अंदर एक मनुस्मृति का जिक्र है, जैसे इस्लाम, जैसे गुरु नानक पंथ है 550 साल पहले, इस्लाम धर्म है 1450 साल पहले, ईसाइयत है 2020 साल पहले, 2000 मान लीजिए, तो यहूदी है 3400 साल पहले, इब्राहिम थे 4200 साल पहले, कृष्ण थे 5400 साल पहले, राम थे 7100 साल पहले, वेद थे 9000 साल पहले, तो मनुस्मृति तो 11000 साल पहले मनुस्मृति का रिकॉर्ड निकल है। मनुस्मृति भी एक व्यवस्था है, मगर वो धुल गई, मिट गई। सनातन धर्म को कोई व्यवस्था नहीं चाहिए ही नहीं। सनातन धर्म अपार है, सबसे ऊपर है। हाँ, अल्लाह ऊपर एक व्यक्ति है जिसका पासपोर्ट का नाम अल्लाह है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपकी बातों से मुझे ये एहसास जरूर हो गया है कि सनातन धर्म ही कुरानों में पूरी तरीके से समाई हुई है। जी बिल्कुल, कुरान में जिक्र ही सनातन धर्म का है, जिसे अल्लाह शाबाशी दे रहे हैं, जिसे अल्लाह प्रेज कर रहे हैं। और मैं जितना इसके अंदर समाता जा रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आता जा रहा है। और मैं यही चाहूँगा दर्शकों से भी कि वो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें कि क्या कहती है कुरान।